गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं पवन सर और आज हम क्लास 10th के बच्चों को एक्सरसाइज नंबर 11.1 पढ़ाएंगे। इस वीडियो में हम लोग रचना पढ़ेंगे और रचना को बनाने के लिए हम लोग पटरी प्रकार का प्रयोग करेंगे। तो इसमें पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक 7.6 सेमी लंबा रेखाखंड खींचिए और इसे 5 संबंधे 8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए। तो एक 7.6 रेखाखंड 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचेंगे। तो हम लोग स्केल की सहायता से यह माप लेंगे। यहाँ से 7.6 सेंटीमीटर का रेखाखंड खींच लिए। अब इसको 5 संबंधे 7 के अनुपात में बांटना है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो अनुपात हैं उन अनुपातों को जोड़ेंगे। तो 5 संबंधे 7 हैं, तो 5 धन 7 बराबर 5 संबंधे 8 सेंटीमीटर। 5 संबंधे 8 के अनुपात में बांटना है। तो 5 संबंधे 8 यानी कि उन अनुपातों को जोड़ा जाता है। तो 5 में 8 जोड़ेंगे तो यह 13 हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इस पर चांदा की सहायता से एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे इस तरह से। और इस पर क्या करेंगे, पटरी प्रकार की सहायता से ये जितने भाग हैं उतने भाग कट करेंगे। तो प्यारे बच्चों, आप लोग क्या करेंगे, यह साथ ही में बनाते चलेंगे जैसे हम बना रहे हैं। आप लोगों का बहुत आसानी से बन जाएगा। अब क्या करेंगे, इस पर 13 चाप खींचना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब देखिए यह रेखाखंड छोटा पड़ गया है, तो क्या करेंगे, इसको बढ़ा लेंगे। अब हमको क्या करना है, यह 13वां जो भाग है इसको रेखाखंड ए बी कहेंगे। और इसका जो 13वां भाग हमारा आया है इसको क्या करेंगे, इस बी से मिला देंगे। अब इसके बाद से क्या करना है, जितना कोण यह है, अब हमको 5 भाग एक साथ लेना है। तो इसको क्या करेंगे, कह देंगे A1, इसको कह देंगे A2, इसको कह देंगे A3, A4 और A5। अब A5 पर जितना कोण यह है उतना ही कोण बनाना है। देखिए यह थोड़ा सा रेखा हमारा गड़बड़ हो, रेखाखंड हमारा गड़बड़ हो गया है, तो इसको सीधा कर लेंगे, नहीं तो बराबर नहीं आएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, प्रकार पर कोई भी दूरी ले करके यहाँ पर ऐसे चाप खींचेंगे और फिर A5 पर ही उतना चाप खींचेंगे इस तरह से। अब यह दूरी हम कह दें x और y है। अब प्रकार पर क्या करना है, x y दूरी लेना है। यहाँ पर प्रकार रखेंगे और यह जो x y दूरी है x y ले लेंगे और इसको जो कटान बिंदु है इसको ही हम कह दें। अब इसके बाद से क्या करेंगे, इस दूरी से यह चाप खींच देंगे और A5 से मिला देंगे। ये जो चापों का कटान बिंदु है इसको A5 से हम लोग मिला देंगे। अब यह जो हिस्सा होगा यह 5 हिस्सा होगा और यह 8 हिस्सा होगा। इसको मान लीजिए हम लोग C कह दे रहे हैं, AC और BC इसी तरह से बना करके आप लोग नाप करके लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरे सवाल में कह रहा है, 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी भुजा वाले एक त्रिभुज की रचना कीजिए। इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं संगत भुजा की 2/3 गुनी हैं। तो हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे रफ डायग्राम, जिसका माप 3 सेमी 5 सेमी और 6 सेमी लेंगे। सॉरी, ये 4 सेमी है।
हम लोग एक रफ डायग्राम बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे ए बी सी। एक भुजा 4 सेमी है, एक भुजा 5 सेमी, एक भुजा 6 सेमी है। अब हमको इसके एक समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसका माप दिए गए त्रिभुज का भुजाओं का 2/3 है, यानी कि 2/3 नया जो त्रिभुज बनेगा उसका भुजाओं का माप इस त्रिभुज की भुजाओं के माप का 2/3 है। तो 2/3 एक छोटा भिन्न है, यानी कि देखेंगे प्यारे बच्चों, यह जो भिन्न के रूप में दिया है, यदि वह सम भिन्न दिया रहेगा तो जो रचना करना है त्रिभुज हमको त्रिभुज के अंदर करना पड़ेगा, और यदि वह विषम भिन्न रहेगा तो त्रिभुज के बाहर रचना करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं 2/3 एक सम भिन्न है, इसलिए जो हमको अपना त्रिभुज बनाना है वह त्रिभुज के अंदर ही बनाना पड़ेगा। तब ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है, इस चैप्टर में त्रिभुज का रचना ही करना है, तो क्या करेंगे, सभी प्रकार के त्रिभुज का रचना करना रहेगा तो बड़ी भुजा को आधार बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 6 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। छः सेमी का रेखाखंड, इसको BC कह दिया। अब इसके बाद से त्रिभुज की रचना करना है, तो एक भुजा 4 सेमी है, एक भुजा 5 सेमी है, तो 5 सेमी प्रकार पर दूरी ले करके प्रकार पर 5 सेमी का दूरी लेंगे और C को केंद्र मान करके एक चाप इस तरह से खींच देंगे, बड़ा सा चाप खींचा जाएगा। फिर कह रहा 4 सेमी का चाप है, यह भुजा 4 सेमी है AB भुजा, तो शीर्ष A को प्राप्त करने के लिए प्रकार पर 4 सेमी का दूरी ले करके B को केंद्र मान करके यह चाप खींच देंगे। इसके बाद से मिलाएंगे, यह शीर्ष हमारा मिल गया। इस तरह से हमारा बन गया, यह शीर्ष A हो गया। अब एक त्रिभुज बनाना है जिसमें इसके अंदर एक त्रिभुज बनाना है कि जिसकी भुजाएं 2/3 हो। तो अब इसके लिए जैसे पिछले वाले में रचना किया गया है, यहाँ पर एक न्यून कोण बनाती हुई किरण खींचेंगे और आधार का जितना भाग है, आधार 3 है तो 3 भाग इसमें से कट करेंगे। मान लीजिए यह BM हो गया। प्रकार पर कोई भी दूरी लेकर के 3 चाप, 1 2 और यह 3, यह हो गया B1, इसको कह देंगे, इसको B2 कह देंगे और इसको B3 कह देंगे। और हर बार आधार का जो भाग है इसको सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे। तो देखिए आधार का भाग 3 है तो 3 से मिला दिया जाएगा। अब इसके बाद से जैसे पिछले वाले में हम लोग रचना किए हैं, बराबर कोण बनाते हुए रेखा की रचना, एकदम सेम वैसे ही रचना कर देंगे। यहाँ पर प्रकार रखेंगे और प्रकार पर कोई भी दूरी ले करके एक चाप खींचेंगे। अब हम बराबर कोण बनाते हुए रचना कहाँ करेंगे, जो अंश का भाग है उसके बराबर भाग। और ध्यान यह रखेंगे कि अंश और हर में जो सबसे बड़ा होगा उतना चाप कट करेंगे। तो देखिए 3 चाप, 3 बड़ा है तो 3 चाप कट किए हैं। अब इसके बाद से क्या करेंगे, दूसरे पर अंश में देखें 2 है तो दूसरे भाग पर यही काम हमको करना है, तो दूसरे भाग पर उसी दूरी से एक चाप ऐसे कट कर देंगे। अब यह जो B3 को चाप केंद्र मान करके चाप खींचे हैं, इसको XY कह दें और इसको M कह दें। तो अब प्रकार पर क्या करेंगे, XY दूरी चाप को ये जो कट किया गया है वह दूरी प्रकार पर लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, M को केंद्र मान करके उसी दूरी से चाप खींच देंगे और B से इस चाप को मिला देंगे। B से चाप को मिलाएंगे तो क्या होगा, यह इस तरह से यह B से मिलाएंगे। अब हमको जो नया त्रिभुज बनेगा उसका एक शीर्ष प्राप्त करना था, यह हमको मिल गया C', यानी कि उसकी भुजा BC' के बराबर होगी। अब शीर्ष ज्ञात करना है तो जो काम यहाँ पर किए हैं वही काम यहाँ पर करेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर C AC रेखाखंड BC के साथ जो कोण बना रहा है उतना ही कोण बनाता हुआ रेखाखंड एक C' पर खींचना है। तो इसके लिए जो पहले चाप जिस तरह से बनाए हैं उसी तरह से एक प्रकार C पर रखेंगे, प्रकार पर कोई दूरी लेकर के एक चाप खींच देंगे। फिर उसी दूरी से C' को केंद्र मान करके एक चाप खींच देंगे। अब यहाँ पर C को केंद्र मान करके जो चाप काटे हैं, मान लीजिए RS है तो प्रकार पर RS दूरी लेंगे। प्रकार पर RS दूरी ले करके देखिए प्रकार पर यह RS दूरी ले लिया
और इस कटान बिंदु के बराबर, कटान बिंदु को केंद्र मान करके चाप खींच दिया। अब क्या करेंगे, सी से इसको मिला देंगे। यह शीर्ष जहाँ पर इसको कट करेगा ए बी भुजा को, वही हमारा शीर्ष ए डैश हो जाएगा। अब जो अंदर की तरफ त्रिभुज बना है ए डैश बी सी डैश, यही हमारा अभिष्ट त्रिभुज है। तो लिखेंगे अभिष्ट त्रिभुज ए डैश बी सी डैश, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब हमको एक रचना और करना पड़ेगा, जो इसमें यह तो त्रिभुज अंदर बना है, अगला वाला जब हम लोग रचना करेंगे उसमें त्रिभुज बाहर बनेगा। इसके बाद अगले प्रश्न में कह रहा है 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजाओं वाले एक त्रिभुज की रचना करिए और एक अन्य त्रिभुज की रचना करिए जिसकी भुजाएं दिए गए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुनी हों। तो हमको एक त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज का रचना कोई भी रचना हो, उसमें रफ डायग्राम पहले बना लिया जाता है कि हमको पता चले कि क्या क्या हमको बनाना है। तो इसमें कह रहा है 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी, 5 सेमी 6 सेमी 7 सेमी भुजाओं का एक त्रिभुज बनाना है जी, और इसके समरूप त्रिभुज की रचना करना है जिसकी भुजाएं 7/5 गुनी हो। तो यहाँ पर देखा कि अंश बड़ा है, यानी कि जो त्रिभुज हमारा बनेगा वह दिए गए त्रिभुज के बाहर बनेगा। तब हमको सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 7 सेमी का एक रेखाखंड खींचेंगे। तो यह 7 सेमी का रेखाखंड खींचा। यह 7 सेमी का रेखाखंड खींचेंगे। 7 सेमी का रेखाखंड हमारा BC था, तो इसको BC कह देंगे। अब हमको एक भुजा AB 5 सेमी है, तो B को केंद्र मानेंगे और 5 सेमी का चाप खींचेंगे। B को केंद्र मान करके 5 सेमी का चाप खींचेंगे। फिर AC 6 सेमी है, अब इसके बाद से A से C को अब इसके बाद से 7 सेमी का रेखाखंड है। अब हमको जो त्रिभुज बनाना है, नया त्रिभुज, वह 7/5 गुना होगा। तब क्या करेंगे, जैसे पिछले वाले में, सारे में प्रोसेस एक ही है, थोड़ा बहुत चेंज है। अब क्या करेंगे, इसको 7 भागों में हम लोग बांटेंगे। अंश के जो बड़ा रहेगा, सबसे बड़ा उतना भाग करेंगे। अंश हर में देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं हम, अंश बड़ा है तो अंश के बराबर 7 भाग कट करेंगे। B को केंद्र मानेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। यदि देखिए यहाँ पर हमारा 7 भाग हो गया, लेकिन यदि कम पड़ रहा है तो हम इस किरण को, इस रेखाखंड को और आगे भी बढ़ा लेंगे। जैसा कि हमको पहले से मालूम है, जो त्रिभुज बनेगा हमारा बड़ा बनेगा, इसलिए इसके बाद से इन भुजाएं जो हैं इनको भी आगे की तरफ बढ़ा लेंगे। तो इन दोनों भुजाओं को आगे की तरफ बढ़ाएंगे। अब इसके बाद से हमारा काम क्या है, आधार के बराबर भाग को सामने वाले शीर्ष से मिलाना है। तो यह B1 B2 B3 B4 और यह B5। तो B5 को क्या करेंगे, सामने वाले शीर्ष से मिला देंगे। तो सामने वाला शीर्ष हमारा जस्ट यही है, इसको मिला दिया। अब जो काम पिछले सवाल में अंदर किए थे वह काम हमको बाहर करना है, यानी कि B1 पर B5 पर की प्रकार रखेंगे और एक चाप काटेंगे
फिर यह इसको भी लिख दें B6 और B7। अब जो काम B5 के साथ यह रेखा, या मान लीजिए BX है, रेखा किरण BX के साथ यह CB5 जितना कोण बना रहा है इतना कोण बना करके हमको B7 पर एक रेखाखंड खींचना है। जिसके लिए प्रकार पर कोई भी दूरी लेकर के एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह MN हो गया। अब B7 को केंद्र मान करके उसी दूरी का एक चाप खींचेंगे। तो यह चाप खींचेंगे, मान लीजिए यह Y हो गया, Y पर कट कर दिया। अब हम प्रकार पर क्या करते हैं, MN दूरी लेते हैं। MN दूरी लिया और Y को केंद्र मान करके एक चाप खींच देंगे। अब यह हम बनाएंगे, इस चापों के कटान बिंदु को B7 से मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ाएंगे। तब हमको यह जा करके यह जो BC भुजा है उसके बढ़ाए हुए भाग पर कट करेगा। तो जहाँ पर कट करेगा उसको हम क्या करेंगे, C' कह देंगे। अब हमको C' मिल गया। अब हमको क्या करना है, BC रेखाखंड के साथ या AC जितना कोण बना रहा है वही उतना ही कोण बनाते हुए रेखाखंड हमको C' पर से खींचना है। तो C को केंद्र मानेंगे और कोई भी दूरी लेकर के एक चाप खींच देंगे। फिर उसी दूरी से C' को केंद्र मान करके एक चाप खींचेंगे। मान लीजिए यह EF हो गया, तो प्रकार पर EF दूरी लेंगे और इस कटान बिंदु को इसको G मान लीजिए, जो G इस पर से कटा है, G को केंद्र मान करके एक चाप खींच देंगे। यह चाप खींचा। इस C' से चाप के कटान बिंदु को जब मिलाते हुए खींचेंगे ऊपर की तरफ, तो यह जहाँ पर कट करेगा उसको A' मान लेंगे। अब हमारा जो अभिष्ट त्रिभुज होगा A', B, C' होगा। अभिष्ट त्रिभुज A', B, C', यही हमारा आंसर हो जाएगा। इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्न इन्हीं तीनों प्रश्नों पर आधारित हैं, उनको आप लोग खुद करेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पढ़ते हैं। अब एक्सरसाइज नंबर 12.2 का कह रहा पहला सवाल, 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए और केंद्र से 10 सेमी दूरी पर स्थित बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा युग्म की रचना कीजिए और उसकी लंबाइयाँ मापिए। तो हमको पहले क्या करना है, 6 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचना है। तो प्रकार पर हम क्या करेंगे, 6 सेमी दूरी लेंगे। तो यह देखिए प्रकार पर हमारा 6 सेमी का दूरी हो गया। अब इसको केंद्र मान करके 6 सेमी त्रिज्या का एक वृत्त खींच दिए। अब इसके केंद्र से 10 सेमी की दूरी पर एक बिंदु लेना है। दस सेमी की दूरी पर एक बिंदु है, इसको मिला देना है। यह केंद्र मान लीजिए O है और यह बिंदु 10 सेमी की दूरी पर। अब यहाँ से इस वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा का युग्म खींचना है। तो प्यारे बच्चों, जब कभी भी स्पर्श रेखा खींचना रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, यह जो OA रेखाखंड है इसको लंबार्थक करेंगे। A को केंद्र मानेंगे और इसके आधे से अधिक दूरी लेकर के एक चाप इधर कट करेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे। फिर O को केंद्र मानेंगे, एक चाप ऊपर और एक चाप नीचे कट करेंगे। फिर इसके बाद से इन कटान बिंदुओं को मिलाएंगे। जब इन कटान बिंदुओं को मिलाएंगे तो यह जो OA रेखाखंड है इसको कहीं ना कहीं ज़रूर कट करेगा। जहाँ पर कट करेगा उसको B मान लेंगे। अब B को केंद्र मानेंगे और B को केंद्र मान करके OA त्रिज्या का, OB त्रिज्या का और नहीं तो AB त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो इस वृत्त की विशेषता यह है कि यह O से और A से होकर के जाता है और साथ ही साथ दिए गए वृत्त को 2 जगहों पर कट करता है। तो जहाँ पर कट कर रहा है उसको एक को C मान लें और एक को D मान लें। अब A से C को और A को मिला दें, यही हमारा स्पर्श रेखा हो जाएगा। कह रहा है इन स्पर्श रेखाओं को मापिए। तो आप लोग क्या करेंगे, इन्हें नाप करके इनकी लंबाई
लिखेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब चौथा सवाल इसमें कह रहा है 5 सेमी त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र पर वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। अब हमको जो स्पर्श रेखा खींचना है, केंद्र के बाहर स्थित बिंदु नहीं दिया, लेकिन यह दिया है कि देखिए रफ डायग्राम हमारा हो तो यह झुकाव हमारा 60 अंश का होना चाहिए। तो इसको बनाने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, 5 सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। पाँच सेमी त्रिज्या का वृत्त खींचेंगे। अब हमारा यह वृत्त बन गया। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इस पर एक व्यास बनाना है। व्यास हम लोग बना लेंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, जो झुकाव है केंद्र पर उतना कोण बनाएंगे। झुकाव हमारा 60 अंश का है, तो 60 अंश का कोण हम लोग पटरी प्रकार से बना सकते हैं बहुत आसानी से। तो क्या करेंगे, 60 अंश का कोण बनाने के लिए एक प्रकार पर कोई भी दूरी लेकर के एक छोटा सा चाप खींचेंगे, फिर इस कटान बिंदु को इससे मिला देंगे और केंद्र से इन दो चापों के कटान बिंदु को मिलाएंगे। हमारा यह कोण 60 अंश का बन जाएगा। 60 अंश का बनेगा तो शेष ये जो केंद्र पर कोण बनेगा वह 120 अंश का हो जाएगा। अब यदि इसको ए कह दिया जाए, इसको बी कह दिया जाए, तो हमारा काम क्या है, ए और बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींचना। ए और बी पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखाएं खींचेंगे तो यह एक दूसरे को कहीं ना कहीं ज़रूर कट करेंगे। जहाँ पर कट करेंगे वही हमारा स्पर्श रेखाओं का कटान बिंदु हो जाएगा। तो ए पर 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचें। प्रकार पर कोई भी दूरी लेकर के चाप खींचते हैं। 90 अंश का कोण बनाना सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं बनाना जानते होंगे वह लोग इसी तरह से बना करके सीख लेंगे। अब इन कटान बिंदु पर एक चाप खींचेंगे। अब यहाँ से यह बनाएंगे, यह 90 अंश का हो जाएगा। अब यही काम हमको बी पर करना है। तो एक बार आप लोग देख चुके हैं, दूरी थोड़ा सा बढ़ा दें कि चाप मिले नहीं। यह थोड़ा सा ऐसे चाप खींच दिया, फिर यहाँ पर प्रकार रखेंगे, यह चाप खींचेंगे, फिर इस कटान बिंदु को ऐसे मिलाते हुए आगे की तरफ बढ़ा देंगे। फिर इस कटान बिंदु से 90 अंश का कोण बनाना है। इसमें कुछ बताना नहीं है कि आप लोगों को 90 अंश का कोण कैसे बनाना है। अब यहाँ से बी से इसको मिलाएंगे तो देखिए आगे की तरफ जब बढ़ाया जाएगा तो यह ऑटोमेटिक कट करेगा। ए बी सी, यह सी, यही स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण है। यह हमारा चांदा से आप लोग नाप करके देखिए, यह आप लोगों का काम है कि यह कोण ऑटोमेटिक 60 डिग्री का होगा। अब प्यारे बच्चों, यह बात है कि यह कोण 90 अंश का क्यों बनाया जाता है। तो वृत्त के बाहर स्थित किसी बिंदु से जब वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो वह त्रिज्या के साथ 90 अंश का कोण बनाता है। यह वृत्त वाले लेसन में आप लोग पढ़ चुके हैं। जब यह वीडियो में हम बना रहे थे तो यह शीर्ष सी आपको दिखाई नहीं दिया था, तो इसको आप लोग दोबारा देख लें कि जब यहाँ से बी से इस कटान बिंदु को मिलाएंगे तो यह पहले वाली जो स्पर्श रेखा खींचे हैं उसको सी पर कट करेगा, और चांदा से यह आप लोग नापिएगा तो यह कोण ऑटोमेटिक 60 डिग्री का होगा। प्यारे बच्चों, इस एक्सरसाइज के शेष प्रश्न इन्हीं प्रश्नों पर आधारित हैं। एकदम सेम ऐसे ही लगेगा। आप लोग उसको लगाएंगे और जो आपसे नहीं लग पाएगा वह कमेंट में आप हमसे बताएंगे तो हम आप लोगों को दोबारा बता देंगे। तब तक के लिए थैंक्स, हैव ए नाइस डे।